तो उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और काजल, नेत्रों का काजल धुल रहा है और उनकी आंखें बहुत चंचल हैं और अपना चेहरा वो झुकाए हुए हैं और भय की भावना में स्थित हैं। तो माता कुंती कहती हैं कि ये दशा जो आपकी है, इससे मैं बहुत ही विमोहित होती हूँ, क्योंकि भीरपि यद्विभीति, जिससे भय भी भयभीत हो, भय साक्षात भय भी जिनसे भयभीत होता है, ऐसे भगवान जो है माता यशोदा के सामने भयभीत हैं। तो प्रभुपाद ने बहुत ही गहराई से इन बातों का जो है वर्णन किया। अब अगर हम देखें लीला, ये लीला कैसी है, ओकल बंधन की लीला कैसी है, तो जब माता कृष्ण को कहती हैं कि हे कृष्ण, ये बड़ी लज्जा की बात है कि तुम अपने ही घर में चोरी करते हो, जबकि तुम ब्रज के राजा के पुत्र हो। राजा का पुत्र होकर के चोरी करे, बड़ी ये लज्जा की बात है। तो भगवान कहते हैं कि माता, ये मेरे पिता का घर है या तेरे पिता का घर है? मेरे पिता का घर है, तो अपने पिता के घर में कोई चीज़ अगर मैं लूँ तो क्या मैं चोर माना जाऊँगा? तेरे पिता का घर होता तो मैं कोई चीज़ लेता तो तू बोल सकती थी कि मैं चोरी करता हूँ, है ना। तो भगवान ने जो है चोरी का इल्ज़ाम पूरी तरह से रद्द कर दिया कि उन्होंने चोरी नहीं की। ठीक है, क्या माता यशोदा के पक्ष में आप कुछ बोल सकते हो? माता यशोदा को भगवान ने निरुत्तर कर दिया। कोई उत्तर है आपके पास? भगवान ने कहा मेरे बाप का घर है, तेरे बाप का घर थोड़ी। तो माता यशोदा जो है निरुत्तर हो गई और ये आरोप जो है खंडन हो गया, बिल्कुल। अब कोई आरोप नहीं, चोरी का कोई आरोप नहीं। तो फिर भगवान ने कहा, माता यशोदा ने कहा, अच्छा ठीक है, तूने चोरी नहीं की तो चोरी की तरह भागा क्यों? अब चोर की तरह तुम भागा क्यों? तो भगवान कहते हैं कि मैं जब तेरे हाथ में लठियाँ को देख करके डर रहा था और चोर की तरह भाग रहा था, तो तू मेरे पीछे क्यों भागी? अब चोर की तरह मैं तो भागूंगा ही, कि तेरे हाथ में लठियाँ देख करके मैं चोर की तरह भागा, तो तू मेरे पीछे क्यों भागी? लो, अब ये आरोप भी जो है खंडन हो गया कि चोर की तरह क्यों भागा। अब तीसरा आरोप लगाया है माता यशोदा ने कि जो कलश है, दही का कलश है, मंथन मथानी का, जो मंथन पात्र है, ये किसने तोड़ा? तो कृष्ण कहते हैं कि माता, तू जब मुझसे स्तन छुड़ा करके भागी, मैं स्तन पी रहा था, तू स्तन छुड़ा करके भागी, तो ईश्वर ने तुझे दंड दिया। क्यों? तेरे पैर का कड़ा ही लगा उसमें, जो तेरे जो पैर में मोटे मोटे कड़े हैं ना, यही लगा और वो टूट गया। हाँ, जैसे मेरा क्या दोष, ईश्वर ने तुझको दंड दिया। क्या दंड दिया? कि तूने मुझसे स्तन छुड़ाया, मैं स्तन पी रहा था, तो ईश्वर ने तुझको दंड दिया, तेरे ही पैर का कड़ा उसमें लगा और वो बर्तन टूटा। अब वो आरोप भी जो है खंडन कर दिया माता का, तीसरा आरोप भी खंडन कर दिया। अच्छा, अब माता ने चौथा आरोप लगाया कि अच्छा, तो बंदर को मक्खन किसने खिलाया? बंदर को मक्खन किसने खिलाया? तो कृष्ण कहते हैं कि माता, वो जो बंदर है वो मक्खन ले रहा था, मक्खन निकाल रहा था, मैं तो पात्र को पकड़ करके रक्षा कर रहा था। जो मक्खन का बर्तन था, मैं उसको पकड़े हुए रक्षा कर रहा था मक्खन के बर्तन की, तो इसमें मेरा क्या दोष? तो माता के चारों आरोप जो है भगवान खंडन कर दिए। अब माता के पास जो है कोई आरोप नहीं था, अब कुछ ना कुछ आरोप तो लगाना है। तो माता ने कहा, अच्छा, तो तेरा स्वभाव बानर जैसा है। माता ने कहा कि तेरा स्वभाव बानर जैसा है, बानर जैसा है।
तो वानर का मतलब क्या है? जो वन में निवास करे। तो भगवान ने उसका अर्थ निकाला कि वन में निवास करते वानर। तो भगवान बोले ठीक है, तो मैं आज वन को ही चला जाऊंगा। अब माता जो है बड़ी भयभीत हो गई कि मैंने क्या बोल दिया, और ये अगर अपनी बात पकड़ ले और वन में चला जाए, मैं अपने घर में जो है काम देखूंगी या इसको देखूंगी। तो अब माता ही जो है बहुत भयभीत हो गई। अब माता जो है जो बांधना चाहती है कृष्ण को, तो इसलिए बांधना चाहती है कि कहीं ये वन में ना चला जाए और अपनी बात को पकड़ ले और वन में चला जाए। तो अब माता के पास कोई उत्तर नहीं था, और वो माता जो है अपने जो वेणी होती है ना, वेणी, चोटी जब माता भागी थी तो चोटी से रेशम का एक धागा जो है गिर गया था। तो रेशम का धागा जो है वो माता ने उठाया कृष्ण को बांधने के लिए, उखल बांधने के लिए। तो कृष्ण को जब बांध रही थी तो कृष्ण सब पूरे वस्त्र धारण किए हुए थे, और वो जो धागा था वो बड़ा कोमल था। तो माता जो है अगर बांध रही हैं तो कृष्ण के उदर को बांध रही हैं, हाथ नहीं बांध रही, पैर नहीं बांध रही। माता जो है वास्तव में कृष्ण से इतना प्रेम करती है कि वो बांध नहीं सकती कृष्ण को, बांधना नहीं चाहती है कृष्ण को, केवल अपना प्रेम दिखा रही है कि अगर तू मुझे छोड़ करके वन में जाएगा तो मैं तो जीवित नहीं रहूँगी, तो मैं तुझे बांधना चाहती हूँ। तो माता यशोदा कृष्ण को बांधना चाहती हैं लेकिन बांध नहीं सकती हैं। इसलिए कहाँ बांध रही हैं? पेट बांध रही हैं। तो पेट बांधने का क्या मतलब होता है? आपके हाथ खुले हैं, है ना, तो उसमें तो क्या है, पैर से भी चल सकते हैं, हाथों से भी बंधन खोल सकते हैं, सब कुछ है। तो माता शुद्ध वास्तव में वो बांध नहीं रही, वो केवल अपना वो चिंता दिखाना चाहती हैं कि अगर तू मुझे छोड़ के जाएगा तो मेरा जीवन नहीं रहेगा, है, मैं जीवित नहीं रहूँगी, तो मैं तुझे बांधना चाहती हूँ। इस प्रकार से माता ने जो है कृष्ण को बांधना चाहा। तो वो रेशम का जो धागा है वो तो वैसे भी कच्चा था, है ना। और फिर माता ने जब 2 अंगुल छोटा पड़ा तो दूसरा धागा उनकी चोटी से निकला हुआ था, वो उसको भी गांठ बांध करके बांधा, और कृष्ण जो है 2 अंगुल हमेशा हर बार छोटा रहा था, है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि माता का जो बंधन है वो बहुत कमज़ोर है, और कृष्ण को जो है वो बांधना चाहती हैं लेकिन वो बांध नहीं सकती, प्रेम के कारण उनको बांध नहीं सकती। और कृष्ण भी जो है प्रेम में इतने कमज़ोर हैं कि वो जो धागा है माता यशोदा का, किसी प्रकार जब कृष्ण बंध गए, तो वो जो धागा है वो इतना मजबूत था कृष्ण के लिए कि कृष्ण उसको नहीं तोड़ सकते। तो प्रेम का धागा तो वैसे तो हमारे लिए बहुत कमज़ोर है, लेकिन कृष्ण के लिए वो धागा जो है इतना मजबूत है कि कृष्ण जो है उस धागे से बंधे हुए जब निकलते हैं वृक्ष के बीच से, दोनों वृक्षों के बीच से निकलते हैं तो उखल फंस जाता है ना। तो अगर कृष्ण जोर लगाएं तो धागा ही पहले टूटेगा या पेड़ टूटेगा? धागा ही टूटेगा, धागा नहीं तोड़ सकते कृष्ण, क्योंकि कृष्ण बहुत कमज़ोर है प्रेम के सामने। हमारे लिए वो धागा एकदम कमज़ोर है, और कृष्ण के लिए जो है वो धागा इतना मजबूत है कि दोनों पेड़ टूट गए। अब सोचिए, पेड़ के बीच में अगर उखल अगर फंस जाए तो कितना जो है शक्ति लगानी पड़ेगी उस पेड़ों को उखाड़ने के लिए। आप सोचिए, 36,000 साल पुराने पेड़ थे लेकिन हरे भरे थे। अब हरे भरे थे पेड़ तो कितनी जड़ें कितनी नीचे तक गई हुई थी कि वो जो है टूट नहीं सकते। तो वो टूट गया। कृष्ण उन पेड़ों को तोड़ सकते हैं, गिरा सकते हैं, या धागा नहीं तोड़ सकते। तो कृष्ण कितने कमज़ोर हैं, प्रेम के सामने कृष्ण कितने कमज़ोर हैं। और माता का धागा जो है इतना कमज़ोर है क्योंकि प्रेम के कारण वो कृष्ण को बांध नहीं सकती। केवल वो बांधना चाहेंगी कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण छोड़ के जाएंगे माता यशोदा को, तो कृष्ण को जो है वो बांधना चाहती हैं लेकिन बांध नहीं सकती। माता यशोदा का ये भाव है, और कृष्ण का भाव ये है कि माता तो जो है अगर
प्रेम के द्वारा तूने मुझे बांधा हुआ है, तो मैं जो है तेरे प्रेम के बंधन को नहीं तोड़ सकता, चाहे ये पेड़ टूट जाएं। इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, टूट गए। इसलिए ब्रजवासियों के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य यही था कि पेड़ कैसे टूटे, है ना। ये बंधन, ये जो बंधन में कृष्ण बंधे हुए हैं और बंधन टूटा नहीं, तो पेड़ कैसे टूटे? तो कोई कारण ही नहीं पेड़ के टूटने का। ये बंधन तो एकदम कमज़ोर है कृष्ण के, जिससे बंधे हुए हैं, है ना। तो फिर कैसे टूटा? ना तो हवा चली और ना आंधी, मतलब आंधी आई, ना पानी बरसा, और ना भूकंप हुआ, और ना कोई हाथी आया जिसने पेड़ को उखाड़ा हो। तो कोई कारण नहीं था ये पेड़ कैसे टूटे। लेकिन जो छोटे छोटे बालक थे कृष्ण के आसपास, वो बता रहे हैं कि पेड़ कैसे टूटा है। उनको बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है पेड़ कैसे टूटा। कहते पेड़ टूटा कि कृष्ण ने खींचा उखल को और पेड़ टूट गया, तो समझने में क्या दिक्कत है? तो उनके पास बुद्धि नहीं है, अनुभव नहीं है, तो वो समझ पाते हैं। जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास अनुभव है, वो नहीं समझ सकते। जितने ब्रजवासी हैं वो नहीं समझ सकते। वो कहते हैं बच्चों का प्रलाप है। तो कृष्ण ने खींचा तो ये पेड़ कैसे टूट गए, ये तो बच्चों का प्रलाप है। तो यही समझने वाली बात है कि भगवान जो है प्रेम के बंधन को नहीं तोड़ सकते। और प्रेम का बंधन जो है वास्तव में कोई बंधन नहीं होता, वो ऐसा बंधन होता है, इतना कमज़ोर होता है कि कोई उसमें प्रेम में कोई बंधन ही नहीं, है ना। तो भगवान से जब भक्त प्रेम करते हैं तो उनको जो है किसी भी कारण से भी वो, किसी प्रकार से भी वो जो है उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये करो और ये ना करो, आप यहाँ रहोगे, आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तो भक्त जो है भगवान को जो है प्रेम से जो है, जो उसकी भावना होती है वो ये होती है कि आप मुझे छोड़ के ना जाओ, मेरा जीवन नहीं रहेगा। लेकिन अगर चले जाओगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो माता यशोदा का यही भाव है कि तुम छोड़ के चले जाओगे मुझे, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर तुम नहीं अगर तुम चले जाओगे तो मेरा जीवन नहीं रहेगा, मैं जीवित नहीं रहूँगी। तो भगवान जो है इस प्रेम से जो है वो बंध जाते हैं, और भगवान जो है उससे प्रेम के बंधन को नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है। दूसरी बात, जो प्रभुपाद ने वैज्ञानिकों का खंडन किया, इसमें जो है बड़ा जो है प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तर्क दिया है। उसमें तर्क क्या है कि जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जितने तारे हैं तो जो है अपने अलग अलग सूर्य हैं, और सूर्य से बड़े बड़े हैं सूर्य हैं ये हैं, चूँकि बहुत दूरी पर हैं इसलिए छोटे दिखाई पड़ते हैं, और ये और सूर्य से करोड़ों करोड़ों गुना बड़े बड़े सूर्य हैं ये तारों को, आज के वैज्ञानिक बताते हैं। तो प्रभुपाद ने उनका जो है खंडन किया कि तारे जो है ये सूर्य नहीं है। कैसे? प्रभुपाद ने तर्क दिया कि आज के वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, चंद्रमा को तो सूर्य नहीं कहते हैं, सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा में जो चमक है वो सूर्य के प्रकाश की ही चमक है। और गीता में भगवान ने कहा नक्षत्राणाम अहम शशि, कि जितने तारे हैं उनमें चंद्रमा भगवान की विभूति है। तो जैसा चंद्रमा की चमक है उसी प्रकार से तारों में भी चमक आ रही है, क्योंकि एक ही चंद्रमा भी नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है। इस तरह से प्रभुपाद ने जो है जो भगवत गीता का जो कथन है उसके आधार पर वैज्ञानिकों का खंडन किया कि एक ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है और दूसरे सूर्य नहीं। तो वैज्ञानिकों के बहुत से अनुमान जो होते हैं वो सब गलत सलत होते हैं, बहुत गलत होते हैं अनुमान, है ना। लेकिन प्रभुपाद जो है कोई चीज़ अगर वैदिक शास्त्रों से अगर निकालते हैं तो वो जो है अंतिम ये सत्य होता है, अंतिम सत्य है, अंतिम निष्कर्ष यही होता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।